जय श्री श्याम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि राजस्थान में खाटू श्याम बाबा का मेला फाल्गुन माह में क्यों लगता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। खाटू श्याम जी फाल्गुन लक्खी मेला और निशान यात्रा राजस्थान के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। राजस्थान में सीकर जिले के दाता रामगढ़ उपखंड के खाटू कस्बे में यह मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 2025 का खाटू मेला 28 फरवरी से शुरू हो गया है और यह 12 दिन तक भरता है। इस बार यह मेला 28 फरवरी 2025 से शुरू होकर 11 मार्च 2025 तक चलेगा। इस साल फाल्गुन मास में इस मेले का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया जा रहा है। इस मेले को देखने लाखों की संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार खाटू मेले में वीआईपी दर्शनों पर रोक रही है। खाटू श्याम जी मेले के मौके पर चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सीकर के खाटू कस्बे में ही क्यों भरता है बाबा श्याम का फाल्गुन लक्खी मेला। खाटू मेले का महत्व क्या है, इससे जुड़ी हुई बहुत सी रोचक बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिख दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन है बर्बरिक जो बने बाबा श्याम। खाटू श्याम जी को पहले बर्बरिक के नाम से जाना जाता था। बर्बरिक से खाटू श्याम जी बनने के पीछे कई दशकों से प्रचलित कथा महाभारत काल की बताई गई जाती है। किंवदंती है कि भीम के बेटे घटोत्कच और दैत्य मूर की बेटी मोरवी के पुत्र बर्बरिक ने अपनी मां से वादा किया था कि वो महाभारत के युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। उन्होंने कौरवों के लिए लड़ने का फैसला किया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक कौरवों का साथ देंगे तो पांडवों की हार तो तय है। ऐसे में श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उसका सिर ही मांग लिया। उन्होंने तुरंत अपना शीश दान कर दिया। बर्बरिक के इस बलिदान से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि खाटू श्याम जी में ही बर्बरिक की पूजा क्यों की जाती है। प्रचलित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान कटा बर्बरिक का शीश राजस्थान के सीकर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित छोटे से कस्बे खाटू में दफनाया गया। एक गाय उस स्थान पर आकर रोजाना अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहाती थी। बाद में खुदाई के बाद वहां एक शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तब उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया। इस दिन बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। खाटू कस्बे में बर्बरिक की पूजा श्याम नाम से होने के कारण इस जगह को खाटू श्याम जी भी कहा जाने लगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मेले में देश भर से कितने लाखों लोग भक्त पहुँचते हैं। खाटू श्याम जी के वार्षिक मेले में देश भर से श्याम भक्तों का सैलाब उमड़ता है। भक्त शीश के दानी से दरबार में सिर झुकाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बाबा श्याम की एक झलक पाने के लिए श्याम भक्तों की लंबी लंबी कतारों में कई घंटों तक खड़े रहते हैं। फाल्गुन माह में भरने वाले लक्खी मेले में तो खाटू श्याम जी में पग पग पर सिर्फ श्याम दीवाने ही नजर आते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बाबा श्याम की निशान यात्रा क्या है। श्याम भक्तों की निशान और पद यात्राएं साल भर जारी रहती हैं। यूँ तो अमूमन खाटू श्याम जी से पहले रींगस कस्बे में ही पद यात्राएं शुरू होती हैं, मगर फाल्गुन महीने के मौके पर
लोग अपने घरों से ही कई किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करना शुरू कर देते हैं। मान्यता है कि बाबा श्याम के दरबार में केसरिया रंग का यह निशान चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। फाल्गुन मेले के दौरान लाखों निशान बाबा श्याम को चढ़ाए जाते हैं। अब मैं आपको यह भी बताती हूँ कि खाटू श्याम जी में जो श्याम कुंड है उसमें क्यों डुबकी लगाई जाती है। फाल्गुन मेले के दौरान श्याम कुंड में डुबकी लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। खाटू स्थित श्याम कुंड वाली जगह पर बर्बरिक का शीश पहली बार प्रकट हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से भक्तों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वह बीमारियों और व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में फाल्गुन मेले के दौरान भक्त श्याम कुंड में स्नान करते हैं। भक्त एक पल के दीदार के लिए 37 किलोमीटर की पदयात्रा करके खाटू श्याम जी पहुंचते हैं। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले की भव्य तैयारियों को देखने के लिए लोग और बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में 37 किलोमीटर की से भी अधिक पदयात्रा करके बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचते हैं। बाबा श्याम का जो निज मंदिर है उसे दुल्हन की तरह से तैयार किया जाता है, जिसमें 200 बंगाली कारीगरों ने रात दिन मेहनत करके मंदिर की सजावट की होती है। मेले की भव्यता बढ़ाने के लिए वीर बर्बरिक की शेरों के साथ बाल लीलाओं के आकर्षक श्रृंगार के दर्शन भी किए जा सकते हैं। मंदिर में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता उपदेश देना, श्री राम, सरस्वती, नीले घोड़े पर सवार वीर बर्बरिक, 3 बाण और कृष्ण संग गोपियों की मनमोहक रास लीलाओं का दृश्य भी देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।